नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सितंबर 2021 का मासिक राशिफल जो वृश्चिक राशि लग्न है उनके लिए क्या ग्रहों की व्यवस्था है और क्या ग्रहों के योग के कारण आपको प्राप्त होने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे प्रमुख जो ग्रह योग बनाते हैं इस माह में सितंबर 2021 शुक्र बुध मंगल सूर्य जो 4 ग्रह है ये मासिक राशिफल के योगायोग को दिखाते हैं। बाकी राहु केतु शनि गुरु यह लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह हो जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में आपको सबसे पहले शुक्र और बुध और मंगल और सूर्य के बारे में जानना आवश्यक है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब दसम स्थान कर्म स्थान जहां पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं वही दोनों ग्रह अगर युति करे तो इससे बढ़िया योग क्या हो सकता है। और मंगल लग्नेश और कर्मेश सूर्य दोनों का ही थी महादि योग, एक तरह का प्रबल राजयोग, और उस पर गुरु की दृष्टि। ऐसे योग संयोग बहुत कम मिलते हैं, जब बनते हैं तो जबरदस्त लाभ देके जाते हैं। क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहली बात है, यदि लाभ देना ही चाहते हैं ग्रह मंगल सूर्य तो वह आपके कर्म के क्षेत्र में सबसे पहला संकेत। कर्म के क्षेत्र में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, और यदि आप जॉब के लिए अभी तक प्रयासरत हैं, वृश्चिक राशि लग्न वाले जो कई दिनों से कई महीनों से, अगर 2021 में कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति अगर आपकी कर्म संबंधित मामलों में बनने वाली है तो वह है सितंबर 2021, जब आपको नए कर्म की प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, जिस क्षेत्र में आप लगे हैं उस क्षेत्र में सफलता। महत्वपूर्ण बात है, मंगल देव लग्न स्वयं शरीर के स्वामी है, लेकिन छठे कंपटीशन प्रतियोगिता उसका भी स्वामी है। बनाकर बैठे आपके कर्म स्थान में, चुप तो रहेंगे नहीं। अपने संघर्ष, अपने मेहनत, कंपटीशन के मामलों में जो भी रिजल्ट आपके सितंबर में आना है वह निश्चित सफलता देखी जाएगा। गुरु की दृष्टि है, बात छोटी होनी नहीं चाहिए, सफलता दिखनी चाहिए। गुरु का तो काम ही है कि जिस योग पर उनकी दृष्टि पड़ जाए उस योग के फलों को बड़े रूप में और निश्चित रूप में दिखावे। इसलिए ऐसे योग बने हैं कर्म संबंधित जो वृश्चिक वाले को लाभ मिलने वाले। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जिस कार्य में करना चाह रहे हैं, दिग्बली सूर्य मंगल आपको कभी हारने नहीं देंगे, विजेता बनाकर रहेंगे। चाहे आप जिस क्षेत्र में जाएं, लेकिन याद रखें वह क्षेत्र कर्म से जुड़ा हो। आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि आप विजय होते चले जा रहे हैं। भाग्य को साथ देना पड़ेगा। ऐसे योग बन गए। लेकिन जब दूसरे योग की तरफ हम देखते हैं तो शुक्र और बुध वो आपके एकादश भाव में बैठे हैं। बुध स्वगृही उच्च का है और शुक्र के साथ है बिजनेस के स्वामी, लक्ष्मी नारायण योग, धन योग, जो भी कहें बनाकर बैठे हैं। धन देने के लिए माध्यम चुनेंगे आपके प्रेजेंट इनकम को। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाकर चले जाएंगे ये दोनों योग कि आपके नियमित धन आना शुरू हो जाए। कोई ऐसे छुपे धन को प्रकाशित कर देंगे जो नियमित देते हैं, रेंट हो, ब्रोकरेज हो, दलाली हो, इस तरह के कमीशन हो, एजेंट का काम, इस तरह के कुछ भी कार्यों को संपन्न करते हुए चले जाएंगे। आपके हाथ प्रेजेंट इनकम रह जाए, वह देते चले जाए। बहुत सुंदर योग, धन से जुड़ा हुआ है, धन तो देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिजनेस के मालिक के साथ बने हैं, पार्टनर के मालिक के साथ बने हैं, इसलिए पार्टनरशिप धनदायी। बिजनेस कोई शुरू करना हो तो इससे बढ़िया अवसर क्या है? राहु और केतु
बिजनेस में उतार चढ़ाव कराने वाले हैं आपके, लेकिन अचानक रिजल्ट भी देते हैं। शुक्र के घर में बैठे राहु देव और शुक्र देना चाहते हैं बिजनेस, तो राहु को अपने अचानक देने वाले स्वभाव को प्रकट करेंगे और आपके बिजनेस अचानक बदल सकते हैं, नए बन सकते हैं, पार्टनरशिप नए बन सकते हैं। ऐसे संकेत को पैदा कर देंगे। धन कमाने की ही बात हो तो आप विदेश में चले जाएं, विदेश के स्वामी है शुक्र। जब धन प्राप्ति की बात ही होती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश में काम करने से या विदेश में आपके बिजनेस हो या विदेशी संस्था से जुड़ के काम करने से आपको लाभ दे जाएंगे। अष्टम घर का मालिक, पैतृक संपत्ति से धन देना या अचानक गड़ा खजाना, लॉटरी, जुए, सट्टे, शेयर से बड़े धन की प्राप्ति करा देना, ये दोनों युति व्यर्थ जाना नहीं चाहिए, देखे जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए क्या है? जब विवाह का स्वामी ही शुक्रदेव बुध के साथ लाभ के साथ बैठे हैं, इच्छा पूर्ति का घर है, विवाह से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा आपके शेष है, अभी तक पूर्ण नहीं हुए, चाहे आप कह सकते हैं प्रेम विवाह, तो आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा को पूर्ण करने का संकेत है। जीवन साथी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस दिन आपकी विवाह की बात तय हो गई, विवाह होने की बात नहीं, विवाह की बात तय हो गई कि इससे विवाह होने, दूसरे दिन आप पाएंगे कि आपके जीवन साथी के नए सोर्स ऑफ इनकम बन गए। यदि अभी तक बेरोजगार हैं तो रोजगार लग गए। ऐसे योग को जन्म दे रहे हैं और वह तो देंगे। प्रेम का घर है, इच्छा पूर्ति के घर में प्रेम के स्वामी बैठे हैं, तो प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की सहमति तो मिलनी चाहिए। बहुत दूर चले गए हैं आपके जो बहुत करीबी थे, चाहे प्रेमी हो, भाई बंधु हो, आपके रिश्तेदार हो, उन्हें खींच कर लाएंगे बुद्धदेव, मिलाएंगे आपसे जरूर, क्योंकि यही तो एकादश का कमाल है, लाभ का कमाल है। कोई लाभ को जन्म तो देते हैं, लेकिन लाभ भी करवा देते हैं और इच्छा पूर्ति भी करवाते हैं और खोए लोगों को मिला देते हैं। ऐसे योगायोग को जन्म दे देते हैं। शिक्षा भी लाभदायक है, शिक्षा में मन लगेगा, बहुत अच्छा चलेगा। शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं तो निश्चित कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। और कभी कभी कला के क्षेत्र में और कॉमर्स के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों के लिए शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संकेत है। बुध है कॉमर्स और आर्ट्स कला है शुक्र, दोनों की दृष्टि पंचम पर शनि के साथ पॉलिटिकल साइंस भी है, समाजशास्त्र भी है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य भी है, पढ़ाई भी है। इन सब क्षेत्रों में सफलता जबरदस्त, मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे। इसी माध्यम से प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब प्राप्ति का योग तो सूर्य मंगल पूर्व ही बना बैठे हैं। शिक्षा आपका उसी बेस पर आधारित है तो निश्चित जाने कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब पाने के लिए सक्षम है। प्रयास करें, कोई परीक्षा है, आप उसमें बैठे, सफलता, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, यह संकेत मिलता है। पुलिस, डिफेंस, सरकारी नौकरी, इन सब क्षेत्रों में भी सफलता का संकेत है। अब आगे बढ़ते हैं 4 प्रमुख ग्रह, राहु, केतु, शनि, गुरु। राहु केतु आपके भाग्य, आपके 7वें स्थान पर, लग्न पर बैठे। इसका रोल क्या है? वैवाहिक जीवन में प्रेम विवाह को प्राथमिकता दिया जा सकता है, अचानक विवाह घटित हो सकते हैं। बिजनेस में भी अचानक उतार चढ़ाव है परंतु सेटल है, पार्टनरशिप अचानक मिलना। लेकिन केतु देव आपके मन को, मस्तिष्क को थोड़ा सा आंदोलित करते रहेंगे, उतार चढ़ाव दिखाते रहेंगे, मन को स्थिर नहीं रहने देंगे। लेकिन यदि कहीं मन लगता है तो वह है रिसर्च का विषय, जहां शोध है, जहां गुड़ बात, तंत्र मंत्र, ज्योतिष तंत्र। वृश्चिक है, आप वृश्चिक हैं, आप में तो गुड़ता है ही, रहस्य को खोजने की आपके अंदर में ललसा जगी रहती है।
तो जिस तरफ रहस्य को खोजने वाली बात हो, रिसर्च की बात हो, वहां मन जरूर लगेगा। वहां केतुदेव अपना झंडा गाड़ेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। इस तरह आप अपने आप को उस दिशा में ढाल सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। बाकी हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव तो रहेगा, क्योंकि मंगलदेव आपके दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर। केतु वहां पूर्व से बैठे, दोनों है मार काट वाले ग्रह, अग्नि तत्व वाले ग्रह। जहां देखते हैं वहां चोट लगा देते हैं, घाव का चिन्ह छोड़ देते हैं, ऑपरेशन का छुरी चक्कू चला देते हैं। मस्तिष्क थोड़ा सा बचा के रखना है, सावधानी रखना है। हालांकि बहुत खराबी नहीं है, अचानक चोट का योग, चाहे मस्तिष्क में सर पर स्टिच ही क्यों ना पड़ जाए, बड़ी सर्जरी होने का योग भी उत्पन्न करते हैं। तो इस माह में आपको बस यही सतर्क रहना है, अपने सर को बचा के रखना है। बचाने का एक मूल मंत्र है हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, केतु मंगल दोनों सामूहिक रूप से शांत होंगे और आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। पराक्रम आपका अच्छा है, शनिदेव बैठे पराक्रम में, छोटे भाई बहनों से लाभ है, बड़े भाई बहनों से लाभ है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख है, बेचना चाहते हैं बेचने से लाभ है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से आपको लाभ दिखेंगे। किसी तरह का मुकदमा है तो आप निश्चित विजय होंगे, झगड़ों में बरी होंगे। कोई भी झगड़ा लंबी चल नहीं सकता है, यह संकेत है। पिता की तरफ से थोड़ा कष्ट परेशानी है, उनके भाग्य में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन धन जमा करने की बात होती है तो जमा होगी जरूर। प्रॉपर्टी खरीदने की बात है तो संपत्ति खरीदेंगे जरूर। इस अवधि में अच्छे संकेत है। इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें जो सितंबर 2021 का है। धन्यवाद।